जबलपुर के बलदेव बाग चौराहे पर गुरुवार रात पूर्व भाजपा महापौर प्रभात साहू और एक ट्रैफिक आरक्षक के बीच विवाद हो गया। हेलमेट चेकिंग को लेकर शुरू हुआ ये विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। घटना के बाद साहू समर्थकों ने चौराहे पर धरना देकर सड़क जाम कर दी। पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, जो होना होगा वो होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षकों को उनकी सहमति के बिना पुलिस बैंड की ड्यूटी देना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि आरक्षक की प्राथमिकता जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध की जांच करना है, न कि बैंड बजाना। यह आदेश पुलिस कर्मियों की याचिका पर दिया गया। नगर निगम में पदस्थ ठेका सफाई कर्मियों ने 4 महीने से वेतन न मिलने पर गुरुवार सुबह रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सड़कों पर कचरा फैलाकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद फिलहाल प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन चेतावनी दी गई है कि मंगलवार तक वेतन न मिलने पर तालाबंदी कर धरना दिया जाएगा। निश्चित तौर पर पिछले 4 महीने से सफाई कर्मचारी जो हमारे ठेके वाले हैं वो परेशानी में थे, परंतु कहीं ना कहीं माननीय विधायक श्री अशोक किशोर दास रोहाणी जी, माननीय हमारे जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी, हमारे नगर निगम अध्यक्ष, सभी इस बात को चिंता को लेकर कर रहे थे। ये सार्वजनिक कहने में कोई झिझक नहीं है कि एक जो ठेकेदार बर्फानी कंपनी है जो उसको ठेका मिला था, कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। उसके कारण हमारे पूरे भाई बहन परेशान हो रहे थे। हम लोग स्वयं, अगर हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रही तो जनता हम लोगों को भी परेशान करती है, तो हम सबकी ये परेशानी थी। पिछले 3 माह से लगातार कोर्ट में इस बात की लड़ाई चल रही थी। कोर्ट माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कल ही के दिन एक फैसला सुनाया कि बैठ कर सेटलमेंट करना है। आज और कल में सारी बातें हो जाएंगी। हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई स्वच्छता के हमारे जो हैं, उनको बहुत जल्द मंगलवार तक इनकी पेमेंट भी हम करेंगे और आने वाले समय पर ऐसी कोई इनको परेशानी ना हो, इस बात की चिंता भी हम सब मिलकर करेंगे। सफाई कर्मियों को आपने लिखित में भी दिया है? बिल्कुल दिया है, क्योंकि वो काम होगा। आज सड़कों में कचरा था, स्वयं आपने जो है झाड़ू पकड़ी और अपने। अच्छा, एक बात बताओ, अगर साल भर ये बहनें काम करती हैं और एक दिन हम लोगों ने साथ में कर लिया तो क्या बुरा हुआ? कुछ तो मोदी जी खुद झाड़ू उठाते हैं। माह जून से बर्फानी सिक्योरिटी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि उसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके कारण इनको भुगतान में विलम्ब हो रही है। और भुगतान में विलम्ब होने के कारण आज कर्मचारी आक्रोशित हैं और जो भी सफाई पहले से किए हुए थे वहाँ पे गंदगी फैलाए हैं। नगर निगम कर्मचारी हैं, हम लोग को 4 महीने से ठेके वाले हैं, 4 महीने से पेमेंट नहीं दी गई है। हम लोग के बाल बच्चे सब भूखे पड़े हैं, लाइट गोल हो गई है, राशन पानी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान है। ये पार्षद हो गए और सुपरवाइजर हो गए, जो हम लोग की कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग को डायरेक्ट बोलते हैं कि जाओ, अब तुम ठेकेदार की लेबर हो, तुम लोग ठेकेदार से जानो पैसा। हम लोग कुछ लेन देन में नहीं हो। काम ये करवाते हैं हम लोगों से, पक्के वाले काम करवाते, पूरा नगर निगम काम करवाता है। ठेकेदार को तो हम लोग जानते भी नहीं है सर कि ठेकेदार कौन है। काम ये करवाते हैं और ये पैसा नहीं दे रहे हैं हम लोगों ने। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जाओ रिपोर्ट डालो, ये डालो, वो डालो, तुमको अभी पैसा नहीं मिलेगा। 4 महीना हो गए सर, हम लोग के बाल बच्चे कुछ खा नहीं पा रहे हैं। आज क्या किया आप लोग ने, इतने आक्रोशित हैं? ये हम लोगों ने बड़े पत्थर से लेके दर्शन दिन चौराहा तक हम लोग ने ये रात में झाड़ू लगवा लेते हैं। ये सुपरवाइजर रात में झाड़ू लगवा लेते पक्के वाले से, तो हम लोग ने पूरी रोड इनकी फैला दी है और हम लोग ने एक रैली निकाले हैं भी, ये कचरा हम लोग फैला दिए हैं। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि सर हम लोग तो काम करते ही हैं, हम लोग के वेतन मिल जाए, हम लोग का घर अच्छे चलने लगे, बस हम लोग यही चाहते हैं। और इन लोग हम लोग की कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग 4 महीने से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। गोरा बाजार के मुख्य तिराहे पर संचालित शराब दुकान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दुकान से खुलेआम शराब पीने और गुंडागर्दी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे महिलाओं और छात्रों को परेशानी होती है। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर दुकान हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन होगा। और हमारी जो जायज मांगे हैं, खुले में शराब पिलाई जा रही है, सड़क में यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, निर्धारित समय से ज्यादा समय तक दुकान खुली है। ऐसी घड़ी भी आएगी, मंदिर के पट होंगे बंद और मधुशाला। आज कैंट कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, हमारी मातृशक्ति, क्षेत्रीय जन, इन सभी के द्वारा आज गोरा बाजार में शराब दुकान है उसका विरोध किया गया। मुख्य विषय यह था शराब दुकान का। शराब दुकान जो है खुले में पिलाई जा रही है,
पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है। शराब दुकान में जो कर्मचारी बैठ रहे हैं उनके द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। जो मूल्य तय है निर्धारित मूल्य से ज़्यादा में बेची जा रही है। इन सभी मुख्य विषय में हमने इधर पे संबंधित थाना प्रभारी जी को ज्ञापन सौंपा है। उनको सूचना दी है कि इन जो विषय है इन पे आप वो कड़ा एक्शन लीजिए और इनके ऊपर जो कार्रवाई उचित होती है वो करिए आप। पवन कनौजिया, गोरा बाजार। जांच का विषय है और जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी बाकायदा। इसमें कोई किसी प्रकार की इनके साथ में अमरूवत नहीं बरती जाएगी। रोड में ये शराब दुकान है और आने जाने वालों को अब भाई ये तो है लाइसेंसी दुकान है, हम लोग समय समय पे चेक करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे शराब वराब तो बिकती नहीं है, खुली नहीं बिकती है, बाकी यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन चूँकि इनकी जो ज्ञापन दिया गया है, जो भी बिंदु दिए गए हैं, उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को चूहे द्वारा कुतरे जाने की घटना को लेकर युवा कांग्रेस ने अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये घटना प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। ज्ञापन संभाग आयुक्त को सौंपा गया है। विगत दिनों एक खबर जो पूरी देश में सुर्खियों में बनी हुई थी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चूहों द्वारा वहां पर जो मरीज भर्ती थे उनके पैरों को कुरतर दिया गया। इसी तरीके की एक घटना कुछ दिनों पहले इंदौर में सुनने को आई थी। उसके बाद जो है इस तरीके की एक घटना ने जबलपुर को शर्मसार किया है कि चूहों ने जो है मरीजों के पैरों को कुतर दिया, हल्ला मचा। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय ने फॉर्मेलिटी की और जो वहाँ सफाई का काम देखने वाली एजेंसी उसको ऊपर कॉस्ट लगा दी गई 50,000 रुपये की, जबकि ना तो चूहे एकाएक वहाँ आए होंगे और ना इस तरीके की घटना एकाएक हुई होगी। यानी लंबे समय से वहाँ साफ सफाई में जो है लापरवाही बरती जा रही थी। अधीक्षक होने के नाते वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि वो लगातार निरीक्षण करते रहें और चीज़ें देखते रहें कि सब चीज़ें सुचारू रूप से हो रही हैं अथवा नहीं। उनकी लापरवाही थी कि सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर चूहे पैदा हुए। वहाँ तो और भी कहना चाहिए कि जहरीले जानवर है, लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र है कि और किसी तरीके की बड़ी अनहोनी नहीं हुई, चूहों ने पैर कुतरे। इसमें हमारी मांग जो है, मैं संभागीय आयुक्त महोदय के नाम एक जो उप संभागीय आयुक्त महोदय हैं कविता बाटला मैम, उनको हमने एक मेमोरेंडम सौंपा है। हमारी मांग है इस मामले में मेडिकल के जो अधीक्षक है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की लापरवाही है। अगर वो लगातार इस तरीके की व्यवस्थाओं को देख रहे होते तो निश्चित रूप से व्यवस्था दुरुस्त होती है और इस तरीके की घटना नहीं घटित होती। तो हमारी आज यही मांग है कि मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल कॉलेज अधीक्षक है उन पर कार्रवाई की जाए। ओमती थाना अंतर्गत सड़क किनारे 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शर्मा नाम से हुई, जो भिक्षावृत्ति का जीवन यापन करता था। परिजन न होने पर गरीब नवाज कमेटी ने आगे आकर तिलवाड़ा मुक्तिधाम में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया।